तेलंगाना कल्याण लक्ष्मी स्कीम 2025 एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स और अप्लाई का प्रोसेस। आइए जानते हैं पूरी तफसीलात क्या है। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तेलंगाना कल्याण लक्ष्मी स्कीम तेलंगाना सरकार का मकसद है कि एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी जातियों को कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का है, खास करके अनमैरिड लड़कियों के लिए जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करती है। इस विजन को पूरा करने के लिए तेलंगाना सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को कल्याण लक्ष्मी पटाकम स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी लड़कियों की शादी के वक्त उन परिवारों को फाइनेंशियल बोझ कम करने के लिए माली मदद दी जाती है। स्कीम का खास मकसद है कि नई शादीशुदा दुल्हनों को फाइनेंशियल हेल्प देना। ये पैसे डायरेक्ट दुल्हन की माँ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस स्कीम का एक और फायदा यह है कि जो कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ये उस पर रोक लगाती है और लड़कियों के एजुकेशन रेट को भी बढ़ाती है, क्योंकि इसमें 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर की लड़कियों को ही एलिजिबिलिटी दी जाती है। यह स्कीम महिलाओं को एम्पावर करती है और उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रमोट करती है। इसके कुछ फ्यूचर डिटेल्स के बारे में, तो इस स्कीम का नाम है तेलंगाना कल्याण लक्ष्मी स्कीम और शादी मुबारक स्कीम भी इसी को कहते हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट इसको जो है 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की थी और इसके जो है बेनिफिशरीज एससी, एसटी, बीसी और एबीसी और मुस्लिम कम्युनिटी के अनमैरिड लड़कियों के लिए है। असिस्टेंट अमाउंट जो है इसमें 1,01,16 रुपये दिया जाता है और अगर कोई लड़की डिसेबल होती है यानी कि माजूर होती है तो उसको 1,25,145 रुपये दिए जाते हैं। डायरेक्ट ये अमाउंट जो है दुल्हन की माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और इसके लिए जो है दुल्हन को तेलंगाना का होना ज़रूरी है और इसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी जाति से होना चाहिए और इनकी इनकम सालाना जो है अगर शहर में रहते हैं तो 2 लाख से कम होनी चाहिए, अगर गाँव में रहते हैं तो 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। जो बेनिफिट्स कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत एक हिंदू लड़की को मिलते हैं, वही सेम बेनिफिट जो है शादी मुबारक स्कीम जो मुस्लिम जो लड़कियां होती हैं उनको भी सेम बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर कोई हिंदू लड़की इस स्कीम के लिए अप्लाई करती है तो इसकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होनी चाहिए। अप्लाई करने का तरीका, स्टेप 1 ऑफिशियल तेलंगाना कल्याण लक्ष्मी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें। स्टेप 2 होम पेज पर कल्याण लक्ष्मी स्कीम ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्टेप 3 रजिस्टर ऑप्शन क्लिक करें। स्टेप 4 फॉर्म फिल करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करें। स्टेप 5 सब डिटेल को चेक कर सबमिट पर क्लिक करें। इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए लोगों के कुछ क्वेश्चन है, क्या सेकंड मैरिज के लिए भी हम स्कीम के लिए बेनिफिट ले सकते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं, सिर्फ ये फर्स्ट मैरिज के लिए ही स्कीम अप्लाई होती है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि शादी के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि शादी से पहले ही अप्लाई करें। फंड रिलीज के बाद मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन के लिए कोई फीस है क्या? तो आंसर है नहीं, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि अगर दुल्हन के पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आंसर ये है कि जो है ना, दुल्हन के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अप्लाई करने से पहले अकाउंट ओपन करा लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए अगर अप्लाई करना है तो क्या करना है और इसके लिए क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।